हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त होके चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन आपको ले आना है एक चीज़ अपने घर। वो कौन सा चीज़ होंगे जिससे हमारे घर में एक ही दिन में हो जाओगे करोड़पति। यानी वो ऐसा कुछ नहीं है और नहीं होता है कोई करोड़पति, लेकिन ये ज़रूर होते हैं कि हाँ, आपको ऐसा भी नौबत नहीं आएगी कि किसी के आगे आपके हाथ फैलाने की ज़रूरत होगी और आप इतना समर्थ ज़रूर होंगे कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ना आप कभी गरीबी को सामना करेंगे। इतना तो ज़रूर हो जाएंगे। तो चलिए, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करने से आपका होगा फल मिलेगा और धन का आगमन होगा। क्योंकि जो लोग कोई भी तीर्थ जाते हैं तो कहता है एक दूसरे को ज्ञान देना चाहिए, यानी ज्ञान बांटना चाहिए। तो ये आप न ज्ञान दूसरे तक पहुंचा रहे हो तो आपका भगवान भला करते हैं और सभी के आशीर्वाद से आपका घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, और लास्ट तक के बनी रहिए। वीडियो में कब बताएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें सब है जो हमें बतानी है। कौन सी चीज़ हमें मकर संक्रांति के दिन अपने घर लाना है जिससे हमारे घर में धन लाभ योग होंगे, जिससे हमारी मतलब कि जिसका संतान प्राप्ति नहीं हो रहा हो उनके लिए भी आज का वीडियो सबसे खास ही रहने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को आगे तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो कहीं से अच्छी लगी तो जय सूर्यदेव ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए और बताएंगे तो वो कौन सा ऐसा कार्य है जो हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो मकर संक्रांति की दिन की जो शुरुआत होती है उनको सबसे पहले तो उनको शुरुआती जो करनी है तो आपके घर में आप एक दिन पहले ही उनको समझा दीजिएगा। आप अपने परिवार में बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग सभी को कि उस दिन लड़ाई झगड़ा ना करें, है ना। क्योंकि उस दिन जितना बढ़िया हंसी खुशी का माहौल रहेगा उतना ही बढ़िया होगा। अगर आपके घर में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो अपने से स्नान ध्यान नहीं कर रही हो तो आप उनको स्नान ध्यान करवाएं। करवाने के साथ साथ आप उनको अच्छे से धोया हुआ वस्त्र पहनाए, गंगा जल और जल में तिल डाल के उनको स्नान करवाए। और हो सके तो आपके पास अगर तिल की लकड़ियाँ भी होती है तो उस दिन उससे आग तपने से ना बहुत सारे फल मिलते हैं। तो होगा तो ज़रूर करिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और उस दिन अगर आप हवन पूजा करते हैं तो उस हवन में तिल की धुआं ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे घर में जितने सारे नेगेटिव ऊर्जा रहते हैं वो सारे बाहर चले जाते हैं और जो सकारात्मक होते हैं वो हमारे घर में पॉजिटिव दे के जाते हैं। तो आपको वही कार्य करना है। तो चलिए दोस्तों, और उनके बाद आप सभी को उस दिन आप सबसे पहले स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। जिनके माता पिता नहीं हैं, गुजर चुके हैं, तो वो लोग अपने माता पिता के स्मरण करके उनको प्रणाम करके और देवी देवता के पूजा करेंगे। पूजा करने के साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आपने पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने के साथ साथ आपको विशेष एक और ध्यान रखनी है। वो कौन सा कार्य करनी चाहिए तो वो है दोस्तों, आपको पूजा करने के बाद आपके घर में
सभी को, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि पैर छुएं, क्योंकि उस दिन अगर आपका बच्चा आपसे सीख रहे हैं और आप बड़े बुजुर्ग से सीख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा ही घर में होना चाहिए। ये हो गया। और उनके बाद जब आप मकर संक्रांति के दिन आपको कम से कम कुछ लाए ना लाए लेकिन एक हल्दी को पैकेट ज़रूर लाना चाहिए। क्यों, आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इससे ये होते हैं कि हल्दी जो होता है हमारे घर के लिए नहीं, हमारे जो गुरु ग्रह होती है उनके मजबूत करने के लिए, और वो इतना शुभ होते हैं जिनके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। तो वही है, तो आपको ज़रूर से लाना चाहिए और करना चाहिए। तो ये हो गया। और उनके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए कि उस दिन आप ये लाके और अपने घर में रख दे। और रखने के बाद आप उस दिन जैसे इसकी पूजा स्थल पर रख दे, पूजा पाठ करें, तब तक उनको रहने दें। अगले दिन इनको आप उठाकर अपने किचन में ले जा सकते हो। और जो दूसरा कार्य है दोस्तों, वो कौन सी कार्य है, तो वो मैं बता दूं कि वो है, आप उस दिन आपके अगर बच्चा का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो तो आप अपने बच्चे के लिए एक ग्रीन कलर का तोता वाले तस्वीर ज़रूर अपने घर में लाए, जिससे कि हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में मन लगेंगे और बच्चा हमारा पढ़ेगा लिखेगा दौड़ते दौड़ते। तो आपको ये भी कार्य करना ज़रूरी है। और उनके साथ साथ आपके नया साल के दिन ऐसे बहुत सारे धार्मिक कार्य करनी है जिससे कि हमारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। उस दिन आप चाहो तो आप पितृ का भी, यानी जैसे कि पितृ दान भी करते हैं, वो होता है पिंड दान करते हैं। तो कितने लोग उसी समय, ये जब मकर संक्रांति होते हैं तब जाके देते हैं, तो वो और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप घर में ही रह के और आप कुछ नहीं जानते तो आप अपने पितृ के खुश करने के लिए डेली 1 लोटा जल किचन में धोया हुआ और एकदम साफ सुथरा जल चाहिए ताज़ा, और उनको भर के ढक के रख देना चाहिए और अगले दिन गेट के बाहर छिड़कना चाहिए। ये नहीं एक दिन करने से, डेली करो, लेकिन मकर संक्रांति दिन से स्टार्ट करनी है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो जितने सारे पितृ दोष होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारे घर में अच्छा सा पॉजिटिव होती है, जिससे हमारे घर में नकारात्मक को दूर करते हैं। अगर हमारे घर में कोई ऐसा चीज़ होती भी है तो वो चीज़ को वो रक्षा करते हैं स्वयं। क्यों? क्योंकि उनका जो होता है वंश होता है तो उनका धर्म बनते हैं दोस्तों। तो ये हो गया। और इनके साथ साथ आपको और कौन सी कार्य करनी है, तो मकर संक्रांति के दिन से पहले आप वीडियो आज देख रही हैं तो आप पहले ही तिल ले आए, क्योंकि माघ में तिल नहीं लाया जाता है। क्यों? तिल लाने के सबसे जो श्रेष्ठ और उत्तम दिन होते हैं वो यही मकर संक्रांति में ही, यानी मकर संक्रांति उससे पहले ही लाए जाते हैं। जैसे कि पूर्णिमा से पहले पहले, अगर आप पूर्णिमा के बाद लाते हो तो वो अच्छा और शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको वही कार्य करनी है जिससे आपका मतलब जिससे हमारे घर में शुभता की प्रतीक हो। तो चलिए और आगे हम जानते हैं कि और हमें उस दिन कौन कौन सी कार्य करनी चाहिए। तो उस दिन आप खिचड़ी बना रहे हैं तो खिचड़ी बनाइए, और उस दिन आप सभी को यानी प्रसाद स्वरूप में गरीबों बच्चा को ज़रूर यानी खिलाए तो भी अच्छा है, या आप ब्राह्मण को दान देते हैं तो भी अच्छा। अगर ब्राह्मण को 5 टूक वस्त्र भी गरम देते हैं तो और मतलब सोने पे जो सुहागा होता है वो हो जाते हैं। तो ये कार्य सब आपको करनी चाहिए। और जिन
भाई बहन को पुत्र यानी संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो तो उनके लिए बताऊंगी कि उनके लिए ये करना चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन 5 दुभिया का यानी जड़ ले आना चाहिए और जो दुभिया के पत्ती होते हैं उनका जूस यानी रस बना के आदमी को कम से कम 1 महीना पीना चाहिए और उसी दिन से मकर संक्रांति दिन से। और जो महिलाएं हैं उनको 5 दुभिया के गांठे यानी गणेश जी को पहले हमें चढ़ानी है, पूजा पाठ करके चढ़ाने हैं और अगले दिन वो दुभिया के उतार के और उनका जूस बना के पीते जाएंगे। और पीने के बाद 1 महीना तक हम लगातार करते हैं, बांधे रहने देते हैं, तो आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगा। तो करके एक बार ज़रूर देखिएगा। और एक बहुत सारे भाई बहन के ये भी कमेंट होते हैं कि आप कहते हो वीडियो में लड़ाई झगड़ा नहीं करो, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में हमारा पति यानी कि व्रत त्योहार पे ही लड़ाई करते हैं। हम भले चाहे कितना भी मुंह बंद रखते हैं फिर भी हो जाता है। तो मैं बता दूं उन बहनों से कि आप उस दिन लेकिन वही करना है कि चुपचाप, कहते नहीं है भैंस के आगे बीम बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो सेम आपको भैंस ही बन जाना है। जो वो बजाते रहे और आप सुने ही नहीं, तो आपको एक दिन तो आपका वो रूप धरना ही होगा, जिससे कि हमारी घर की शांति बने रहे। बहुत सारे बहनों का ये भी क्वेश्चन होती है कि दीदी आप जो बता रही हो, हमारे घर में तो सभी लोग नॉनवेज ही खाते हैं, तो हम क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी खा रहे हैं, खाने दीजिए, कोई बात नहीं। आप उसमें भी मैं बताई थी, मेरी इसमें भी अगले वीडियो इसी चैनल पे है, उसमें भी आप सर्च करके देख सकते हो। तो हमने उसमें भी बताई थी कि अगर आपके घर के लोग सारे सदस्य खा रहे हैं तो आप उनको खाने दीजिए, क्योंकि अगर आप उनको रोकते हैं तो वो बोलेंगे ये घर की मुखिया है। तो इससे अच्छा कि आपको बोलना ही नहीं, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, फिर उनके बाद जो आपका करने का है वो आप करेंगे। और वो करने के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको नहीं खाना है और आप घर के लक्ष्मी हो और आपको विधिवत पूजा करना है और पूजा पाठ दोनों टाइम करनी है। और जो चाहो, अगर आपके समर्थ है तो आप दान पुण्य भी कर सकते हो। और उस दिन चाहो तो कोई पास में मंदिर हो तो वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। जाने के बाद वहाँ पे कुछ गरीब लोग भी रहते हैं, तो उनके लिए नहीं आप कुछ जा दे सकते तो कम से कम उस दिन चावल दाल ज़रूर ही दान करिए। जिससे क्या होता है, आपको धन लाभ और अचानक सा धन मिलने का योग बनते हैं, जिससे कि उसको ही कहते हैं एक दिन में बन जाओगे करोड़पति। तो ऐसा होता है, अगर आप दान करते हैं तो दान के फल यही होता है कि उसको कई गुना फल आपको मिलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप दान करिए, और दान करने से आपका बहुत सारे धन लाभ योग बनते हैं और मिलते हैं। तो आपको यही भी करनी है। और उनके साथ साथ आप अगर नया साल के दिन कोई अच्छा चीज़ सोना चांदी लेना चाहते हो तो आप ज़रूर ले सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छा होता है खरीदने से। उस दिन जो लोग अगर सक्षम है उस चीज़ के लिए तो ज़रूर खरीदे, और जो गरीब है तो उस दिन उनको हल्दी और यही सब खरीदनी चाहिए। और सबसे जो इसमें श्रेष्ठ चीज़ होती है तो वो होता है शंख। अगर आप मकर संक्रांति के दिन अगर आप शंख ले आते हैं अपने घर में, उसमें श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में खींची चली आएगी। क्योंकि शंख जो है विष्णु भगवान का प्रिय है, तो आपके पास ज़रूर ही आएंगे। तो आप लेके एक बार ज़रूर आइएगा
और उस दिन आप अपने घर के लिए, अपने मंदिर के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। और जो मतलब भाई बहन ये कहते हैं कि हमारे घर में कभी भी धन टिकते नहीं है, जैसे आते वैसे ही खर्चा हो जाता है, कुछ रुकता नहीं है, कुछ बचता नहीं है, हम कैसे करें, क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। तो उनके लिए है कि आपको उस दिन क्या करना है, एक लाल टुकड़ा लेना है और उसमें एक 5 कोरियाँ लेनी है, सफ़ेद लो या पीली लो, वो लेनी है। उसके बाद एक सिक्के रख देने हैं, उनके बाद हल्दी के गांठें रख के और भरा उसको रात में पूजा करके छोड़ देनी है। अगले दिन उनको पोटली बना के आप जहाँ पे धन का स्थल है आपका, यानी पैसा, गहना जेवरात जहाँ रख रहे हो वहीं पे उनको रखना है। तो उससे क्या होगा, आपके धन जितना कमा रहे थे उतना तुरंत के तुरंत ख़त्म हो जाता था, आपके पास कुछ नहीं बचते थे। तो उस दिन से आपके धन में वृद्धि होने लग जाएगी और हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेगा, नहीं आपको किसी के सामने बेइज्जत होने की ज़रूरत आएगी। माता लक्ष्मी सदैव आपके पास बने रहेंगे। तो ये है, और इनके साथ साथ आपको और आगे जो कार्य है वो मैं बताने जा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर करिए। उस दिन चाहो तो आप अपने जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए भी सुबह में वीडियो में मैं डाली हूँ, आप 16 श्रृंगार का सामान भी दान कर सकती हैं। अगर आप अखंड सौभाग्यवती रहना चाहती है तो ज़रूर करें। और उनके बाद आपको क्या करनी है, उस दिन बहुत बढ़िया से तैयार होना है, क्योंकि घर के नारी जितना सजती संवरती है उतना ही उनका घर में खुशियों का महल बना हुआ होता है। जितने अच्छे से महिलाएं रहती हैं उनके घर में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। तो जिनको ये लग रहे हैं कि हम औरत को खर्चा देके हमारे घर में बचत नहीं होते हैं, तो वो आदमी गलत होता है। वो औरत जितने खर्चा करती है उतना ही आपका धन का आगमन होता है। तो वो होता है, अगर आप कमा रहे हैं तो आप 1 रुपया कमाओ चाहे 1000 रुपया कमाओ, अपनी पत्नी के हथेली में रखो और फिर देखो कभी भी आपके धन की अभाव होगी नहीं, कभी भी कोई तन्हाई होगा ही नहीं। तो ये कार्य जरूर से करनी चाहिए, और एक के नहीं हजारों आदमी के ही लिए है जो ये कार्य करे, उनके घर में कभी भी धन की अभाव नहीं हो सकती। फिर उनके साथ साथ आपको अगर उस दिन कोई जैसे कार्य हम करते हैं पूजा पाठ और हमारा जो सामग्री होते हैं तो हम उनका क्या करें, ये सब भी क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए, जो आपको रखने का चीज़ है तो वो प्रसाद आप सब ग्रहण कर लेंगे। जो अगर दान के लिए रखते हो तो वो चीज़ कभी भी, अगर दान के लिए जो चीज़ निकला हुआ है तो वो चीज़ ब्राह्मण देवता को दे दे, क्योंकि वो घर में नहीं यूज करनी चाहिए। चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई वो नहीं होता। अगर आप रख लेती हैं तो फिर आपको ऐसे ही गरीबी की सामना करने पड़ सकती है। तो इसलिए दोस्तों मैं जो कह रही हूँ तो उन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जो सूर्य देव का प्रिय होता है तो वो होता है 1 लोटा जल। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलते एक नया वीडियो के साथ। तो श्री राधे राधे।